तो हमारे पास टॉपिक है कृष्ण पिंड, है ना। तो कृष्ण माने होता क्या है? हाँ, कृष्ण माने क्या होता है? काला। इसलिए उनका नाम कृष्ण कन्हैया रखा गया था, क्योंकि काले पैदा हुए थे। ठीक है। तो कृष्ण माने प्योर करिया, दैट इज कृष्ण पिंड। और इसको कृष्ण माने हो गया ब्लैक, काला। और पिंड माने हो गया बॉडी, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन है ब्लैक बॉडी? कोट तो मैं भी पहना हूँ, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक बॉडी है। बॉडी का मतलब अपने शरीर से नहीं, कोई वस्तु से। ठीक है। इसमें जितना भी रेडिएशन पड़ता है सबको ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो वह पिंड जो अपने पर आपतित समस्त रेडिएशन को, विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कृष्ण पिंड कहा जाता है। ठीक है। जैसे ये काला तो है, लेकिन पूरे रेडिएशन को अवशोषित नहीं कर पाता है ना। वैसे नियम भी है। मैं पूछूं कि ये कोट काला क्यों दिखता है, ये लाइन पीली क्यों दिखती है, इसका क्या रीजन है यार? बोलोगे सर पीला है तो पीला दिखता है, काला है तो काला दिखता है। रीजन क्या है? देखो, जो प्रकाश होता है कितने रंगों का बना होता है? 7 रंगों का। 7 रंगों में से ये पीला रंग को बचाता है, बाकी को खा लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है? पीला। ठीक है। अच्छा, मैं बोलूं ये पीला क्यों दिख रहा है? पीला क्यों दिख रहा है? क्योंकि 7 रंगों में सभी रंगों को ये क्या कर लिया? खा लिया, अवशोषित कर लिया। फिजिक्सी भाषा में क्या कह दिए? अवशोषित कर लिया। और इसको क्या करता है? बचा के रखता है, परावर्तित कर देता है। इसलिए हमको क्या दिखता है? पीला। तो ये लाल क्यों दिख रहा है? वही रीजन है ना, ये सभी रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। लाल रंग को नहीं कर पाता, इसलिए कैसा दिखाई देता है? लाल। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? काला। ये क्यों दिखाई दे रहा है? ये किसी रंग को बचाता नहीं, सारे रंग को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। पूरे रंग को अवशोषित जब कर ले तो वही क्या हो जाता है? काला। अब पूरे रंग को रिफ्लेक्ट कर दे, एक को ना अवशोषित करे तो वो क्या हो जाता है? सफेद। ठीक है। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी क्या कहलाती है? ब्लैक कलर क्या कहलाता है? जो उस पर रेडिएशन पड़ते हैं, सारे विकिरण को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। उसी को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड कहते हैं। ठीक है ना। इसके लिए ऊपर वाले ने आपको बहुत सारी व्यवस्था दी है। ये ऊपर बाल दिया है नेचुरल तरीके से। काहे दिया है भाई? क्योंकि पूरा सिस्टम सोचने समझने का इसी मुंडी में घुसा है ना। कंट्रोल तो यहीं से होता है ना। ये हमारा बॉस है, ये बॉस थोड़ा गड़बड़ हो गया तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, सब मनमानी करने लगेंगे, आपको बीमार कर देंगे। पर ये कंट्रोल में रखता है, और उसको कंट्रोल में रखता है। ये क्या करता है कि जितना भी धूप रेडिएशन पड़ता है यहीं पर अवशोषित करके फिर उसको हटा देता है, वहीं भेज देता, अंदर घुसने नहीं देता है। ठीक है। जैसे अब देखो आंख में यहां पर ये बाल काहे लगाया है ऊपर वाला? ये न रहेगा तो ना दिखेगा? तब भी दिखेगा। मान लो पलक रहेगी तो हम ऐसे ऐसा करके तो चिकना कर लेते हैं, लेकिन इस बाल की क्या जरूरत है यार? नीक लगता है ना, इसलिए नहीं। आंख में जब प्रकाश पड़ता है तो कुछ प्रकाश को ये बाल जो है अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे आंख में लिमिटेड प्रकाश जाता है। तो हम कोई चीज को देखते हैं, जैसे मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है। यदि ये भौं ना हो ना तो मैं इसको ना देख पाऊंगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि अभी जो भौं है, या कहना चाहिए बाल हैं पलक के, उसके उनके किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, आंख में घुसने से बचाता है। जो ज्यादा जाएगा उसको कंट्रोल कर लेगा, भैया लिमिट में रहो, मैं भी हूं यहाँ। ठीक है। इस तरह से ब्लैक बॉडी होती है। तो जो ब्लैक बॉडी होती है अपने पर पड़ने वाली समस्त रेडिएशंस को क्या करती है? विकिरण को अवशोषित कर लेती है। कुछ बनाए हैं, जैसे लैंप ब्लैक है। पुराने ज़माने में आप देखते रहे होंगे कि जो काजल बनता था, घर का काजल बनता था, बाहर बाजार में तो मिलता नहीं था। तो पूछना क्या करते थे? एक दीपक लेते थे, उस दीपक में घी रखते थे, फिर यहाँ रुई की बाती रखते थे, और एक इसके ऊपर एक इस तरह से बर्तन को ढक देते थे। अब ये काफ़ी देर तक जलता रहता था, तो इसका जो धुआं निकलता था यहाँ पर क्या हो जाता था? जम जाता था। फिर इस धुएं को करोते थे, निकालते थे, फिर उसमें थोड़ा घी मिलाते थे, फिर आंचते थे। आंजना समझ गए? आंखों में लगाते थे। ये क्या है? लैंप ब्लैक है। और क्यों ऐसा करते थे? आपको लगता होगा कि इसके ज़बरदस्ती का नाटक चल रहा है, इसके पीछे का साइंस है। बच्चे को हम क्या करते हैं? धूप में पड़ा दिए, जैसे ठंडी लग रही है वैसा, अब वो उसकी नज़र उधर उधर पड़ गई तो झंझकेगा,
डरेगा क्योंकि लाइट जाएगी। जब काजल रहेगा तो जो विकिरण आएगा वो किस में चला जाएगा, काजल में, आँख के भीतर ना घुसेगा, वो अच्छे से देख सकता है। उसके पीछे का साइंस ये है, ठीक है। तो ज़्यादा रोशनी को वो क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। फिर प्लेटिनम ब्लैक है, यहाँ पर हम प्लेटिनम का बर्तन लेकर के और इसी तरह से बनाते हैं, वो प्लेटिनम ब्लैक हो गया। फेरी एक साइंटिस्ट है, उसने भी एक कृष्ण पिंड बनाया था, है ना। और जो मरे हुए तारे होते हैं, हाँ, तारे भी मरते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ फिक्स है, कभी ना कभी हर चीज़ खत्म होगी। बस कोई जल्दी खत्म होगी, कोई देर से खत्म होगी। मान के चलो कि हमारी जो पृथ्वी है 15 करोड़ साल में खत्म हो जाएगी, ऐसे सूर्य है लाखों करोड़ साल में वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा है, हाइड्रोजन। उसका खाना क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वहाँ जल रहा है तो हीलियम बनाता है, हीलियम जलेगा तो कार्बन बना देगा, कार्बन माने काला बना देगा। सूर्य एक दिन क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, और फिर आपको दिखाई नहीं देगा। उसको हम ब्लैक होल बोलने लगते हैं। जितना भी रेडिएशन है, कुछ भी है, पृथ्वी सब उसके भीतर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगी, समा जाएगी। कुछ भी देखोगे बिल्कुल आसमान में, आपको पता ही न चलेगा कि सूर्य है कहाँ, क्योंकि वो क्या हो गया, काला। और काला अंधेरे में कहीं दिखाई देगा, काला चीज़ अंधेरे में नहीं दिखाई देता। कई बार हम मोटरसाइकिल से जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो रात में पता नहीं चलता, भैंसी बैठी हो, जब पास में आ जाते तब पता चलता कि यहाँ भैंस है। गाय भैंस तो गोरी गोरी रहती हैं, गाय कहते हैं, थोड़ा बहुत इसकी चमड़ी ठीक रहती तो दिखाई देता है। भैंस है, सुअर है, सुअर भिड़ जाता है तब पता चलता कि ये सुअर था, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, काला। काला हमको रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ऐसे क्यों नहीं दिखाई देता कि काला रंग विकिरणों को क्या कर लेता है, ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। जब पास आ जाओ तब तक हमारी गाड़ी कंट्रोल में नहीं, तो हम भिड़े जाते हैं फिर उसके ऊपर, ऐसा होता है। अभी देखो रोड में एक्सीडेंट होते हैं, रात में जो एक्सीडेंट होते हैं, यदि भैंस और गाय वह सब हैं तो भैंस की जल्दी चढ़ता है, वो जल्दी मरती हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो रात में दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो मरे तारे भी एक तरह के क्या होते हैं, कृष्ण पिंड होते हैं, ठीक। अब जब कृष्ण पिंड होते हैं तो ये अच्छा अवशोषक होता है, माने जितना दो सब सोख लेता है ना, सारे रेडिएशन को क्या करेगा, सोख लेगा। अच्छा उत्सर्जक होता है, और इसके अंदर जो रेडिएशन भरे पड़े हैं उनको खींच के दे भी सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जक। लेकिन परावर्तक बुरा होता है, माने जो किरण आएगी उसको लौटाएगा नहीं। परावर्तक का मतलब जो किरण है उसको क्या करो, लौटा दो, ठीक है। ऐसा ये नहीं होता है, माने ये ऐसा आदमी है जो बहुत बदमाश है, लोगों से पैसा तो लेता है उधार का, पर उसको पटाता नहीं है, ठीक है। लेना भर जानता है, देना नहीं जानता है, मतलब ये बुरा परावर्तक होता है। कैसा होता है, बुरा परावर्तक होता है। ऐसे भी समझ लो कि एक जन अच्छा आदमी है, उसको गरियाते जाओ, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, गरिया लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको रिप्लाई नहीं करेगा, माने परावर्तक अच्छा नहीं है, शांत भी है, ऐसा समझ लो। तो ये अच्छा अवशोषक होता है, अच्छा उत्सर्जक होता है, लेकिन बुरा क्या होता है, परावर्तक होता है। समझ में आ गया कृष्ण पिंड का। अब यहाँ पर कृष्ण पिंड से रिलेटेड एक नियम है, वीन के विस्थापन का नियम। परीक्षा में अलग से आ जाता है, वीन का विस्थापन का नियम लिखिए 2 नंबर 3 नंबर में। तो ये कहता क्या है, कृष्ण पिंड से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा, कृष्ण पिंड के खुद का रेडिएशन होता है, दूसरों का रेडिएशन तो ले लेता है पर अपना खुद का रेडिएशन निकालता है, विकिरण निकालता है, तो उसकी ऊर्जा निकलती है, उसकी ताकत होती है ना। तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य उसके परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे पहले इसी का अर्थ समझो, ये नया शब्द आया, इसको पहचानते हो क्या, लैम्डा है, जान रहे हो, ये लैम्डा है। और टी का मतलब है परम ताप, जिस ताप को हम केल्विन में नापें उसको परम ताप बोलते हैं। स्मॉल टी लिखेंगे तो कोई भी ताप हो जाएगा, और टी माने केल्विन वाला ताप, और केल्विन ताप को हम क्या बोलते हैं, परम ताप। तो देखो तरंग दैर्घ्य परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती। ये तो इधर लिखा है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य उसके परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन एम का मतलब क्या है, यहाँ पर एम का मतलब मैक्सिमम समझना है, अधिकतम ऊर्जा के लिए, है ना। तो कृष्ण पिंड से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती। अब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसका नीतांक आ गया है क्या, बी, है ना। जब हमको कोई नीतांक न पता हो तो हम के डाल देते हैं, पर जिसमें बना ही दिया गया कि भैया इसको बी ही मान लेना, तो मान लेते हैं यार,
है ना, इसका क्या हो गया b। अब ये t को इधर भेज दिए तो लैम्डा mt बराबर क्या हो गया b। तो यहाँ बताना है कि चलो ठीक है, तरंग दैर्घ्य हम उससे नाप लेंगे, ताप भी नाप लेंगे, जो तुम b पैदा कर दिए हो वो क्या है। तो उसका मान कितना होता है 2.884 × 10⁻³ मीटर केल्विन। ये वीन का नियतांक कहलाता है। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा बोल के बताओ तो वीन का विस्थापन का नियम क्या कहलाया। कृष्ण पिंड से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा, फिर उसके ये कंडीशन है कि संगत, फिर इसको बोल देना है तरंग दैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर बाकी ये सूत्र उतर तो आप बना ही लोगे। बी का मान याद कर लेना, और जब बी का मान याद ना हो तो जहाँ बी नियतांक है ऐसे लिख देना।